नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय संगठन को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय स्थित है फ्रांस के पेरिस में और इसका जो कार्य है वह है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करना, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाना और पर्यावरण शिक्षा देना। इसके अलावा यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम चलाया था, मतलब मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया था यूनेस्को ने 1971 में। भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और आपको मैं बता दूं कि भारत में 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं। तो यूनेस्को के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष और मुख्यालय आपको याद हो सकें, तो उसकी वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की। इसकी स्थापना 1948 में हुई और मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है रेड डाटा बुक जारी करना, मतलब रेड लिस्ट जारी करना। जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति बताते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एवं बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करता है और देशों को पर्यावरण नीति में सलाह देता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IUCN। तो इसके बारे में यही याद रखना है आपको मुख्य रूप से कि रेड लिस्ट जारी करता है। IUCN का मतलब हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ और इंग्लिश में होता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ के बारे में आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि रेड लिस्ट कौन जारी करते हैं, तो IUCN जारी करता है। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। इसका जो प्रतीक है वो है चियांट पांडा, और महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो महत्वपूर्ण कार्य हैं वन्यजीव संरक्षण करना, पर्यावरण जागरूकता फैलाना और संकटग्रस्त जीवों की सुरक्षा करना। तो विश्व वन्यजीव कोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी शॉर्ट में WWF। तो नोट कर लीजिएगा कि WWF इंडिया की जो स्थापना है वो 1969 में की गई थी और WWF इंडिया का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है विश्व वन्यजीव कोष के बारे में। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो सबको पता है कि इसकी जो स्थापना है 1972 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो केन्या के नैरोबी में स्थित है। और स्थापना का कारण क्या था, तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के कारण इसको स्थापित किया गया। मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में, उसी के कारण इसकी स्थापना की गई। और इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर कार्य करना, प्रदूषण नियंत्रण करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। और इसके बारे में ये याद रखिएगा कि ओनली वन अर्थ जो अभियान है उसको इसने बढ़ावा दिया था, जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन की थीम थी, उसको इसने बढ़ावा दिया था। और IPCC 1988 की स्थापना जो है वो WMO के सहयोग से इसने की थी। IPCC मतलब इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसकी जो स्थापना है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंदर ही की गई थी। किसके सहयोग से, WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से। आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बाद जो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वह है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय। इसकी स्थापना यानी इसको स्वीकृत कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। और इसको क्यों लाया गया, उसके पीछे का कारण क्या था, तो उसके पीछे का कारण था रियो अर्थ समिट, यानी जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था उसी के कारण इसको लाया गया।
इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह हैं जलवायु परिवर्तन नियंत्रण करना और COP सम्मेलन आयोजित करना। और इसके जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं वह हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ और पेरिस समझौता जो कि 2015 में हुआ। और इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसों का नियंत्रण करना और सचिवालय स्थित है बॉन जर्मनी में और 1992 में भारत जो है इसका सदस्य बना था। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के बारे में आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है कि इसकी स्थापना पहले पृथ्वी सम्मेलन में की गई थी जो कि रियो में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, मुख्यालय स्थित है बॉन जर्मनी में। और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, भूमि क्षरण को कम करना और सूखे के प्रभावों से निपटना। आपको पता ही है कि 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। यह विशेष रूप से शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों की समस्याओं पर केंद्रित है। मतलब ये जो संगठन है ये मुख्य रूप से शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों की समस्याओं पर केंद्रित है और भारत जो है इसका सदस्य देश है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की। इसकी स्थापना 1890 में की गई थी और मुख्यालय स्थित है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह हैं पौधों एवं वनस्पति का सर्वेक्षण करना, फ्लोरल डाइवर्सिटी का अध्ययन करना और दुर्लभ पौधों का संरक्षण करना। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। और उद्देश्य की बात करें तो भारत की वनस्पति विविधता का अध्ययन करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, मतलब इंडियन जियोलॉजिकल सर्वेक्षण की बात हो रही है। तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1916 में। इसका भी मुख्यालय भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की तरह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये प्राणी सर्वेक्षण है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जीव जंतुओं का संरक्षण करना, उसके अलावा फॉनल डाइवर्सिटी का अध्ययन करना और नई प्रजातियों की खोज करना। और इसका उद्देश्य भारत की जीव जंतु विविधता का अध्ययन करना है। जैसे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या था? भारत की वनस्पति विविधता का अध्ययन करना। वैसे ही भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का उद्देश्य है भारत की जीव जंतु विविधता का अध्ययन करना। तो दोनों जो है लगभग सिमिलर हैं। आप नाम से स्पष्ट रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके अंदर क्या किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB। इसकी स्थापना सितंबर 1974 में हुई और मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है और इसका गठन जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वह है जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण करना, प्रदूषण मानक तय करना और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का समन्वय स्थापित करना। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में इसको जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत लाया गया था, लेकिन बाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु यह वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 भी लागू करता है। और याद रखिएगा कि CPCB ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। फिर अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1880 में हुई थी, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में हुई थी और भारतीय वन सर्वेक्षण की जो स्थापना है वो 1981 में हुई। उन दोनों का जो मुख्यालय है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है, लेकिन भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। यह किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो भारत के वन क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं आकलन करना, फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट जारी करना और उपग्रह मतलब सैटेलाइट द्वारा
वन मानचित्रण तैयार करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये देश में वन आवरण मापने वाली प्रमुख संस्था है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय वन सर्वेक्षण के बारे में आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। मुख्यालय स्थित है देहरादून में और यह कार्य करता है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन। और इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं वन्यजीव अनुसंधान करना, वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण देना और बाघ हाथी आदि पर अध्ययन करना और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। और याद रखिएगा कि यह भारत का प्रमुख वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है भारतीय वन्यजीव संस्थान के बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी स्थापना 2003 में हुई। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 2003 में। मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लागू करना, जैव विविधता संरक्षण करना और जैव संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करना। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और NGT का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है नई दिल्ली में। इसके कार्य की बात करें तो पर्यावरण मामलों का त्वरित निपटारा करना और प्रदूषण एवं पर्यावरण क्षति मामलों की सुनवाई करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है और इसे ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ग्रीन कोर्ट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, NGT को, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण को, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी और मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। फिर अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इसकी स्थापना 2011 में हुई, मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में और इसके कार्य की बात करें तो नाम से स्पष्ट हो रहा है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी गंगा नदी की सफाई करना, प्रदूषण नियंत्रण करना और नमामि गंगे प्रोग्राम लागू करना। तो याद रखिएगा कि गंगा संरक्षण हेतु ये जो है प्रमुख मिशन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन को विस्तार से देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी वीडियो की फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।